बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनावत के ऑफिस में तोड़फोड़ मामले में 22 सितंबर अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है। इससे पहले हाईकोर्ट ने बीएमसी से कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ पर रोक लगाने का आदेश दिया था। कोर्ट के फैसले के बाद कंगना अपने दफ्तर पहुंची, अपने ऑफिस का जायजा लिया। कंगना ने कहा, बीएमसी ने बदले की कार्रवाई करते हुए गलत तरीके से दफ्तर में तोड़फोड़ की। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कंगना रनावत के खिलाफ बीएमसी की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए इसका विरोध किया। कहा, कंगना हिमाचल की बेटी हैं, उनका अपमान सहन नहीं किया जाएगा। IMPPA प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने भी कंगना रनावत का समर्थन किया। एसोसिएशन के मुताबिक कंगना के खिलाफ बीएमसी का एक्शन गलत है। सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में कंगना रनावत के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। वहीं शिवसेना के अखबार सामना ने कंगना पर तंज कसते हुए लिखा कि महाराष्ट्र द्रोही को उखाड़ डाला। गुजरात से बीजेपी के पूर्व सांसद और दिग्गज अभिनेता परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परेश रावल की नियुक्ति की। राफेल के वायुसेना में शामिल होने का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए युग की शुरुआत करार दिया। अंबाला में राजनाथ ने कहा कि अब भारत के दुश्मनों को सतर्क हो जाना चाहिए। राफेल हर हाल में दुश्मनों को तहस नहस करने की क्षमता रखता है। फ्रांस से आए 5 राफेल फाइटर जेट्स की पहली खेप को विधिवत तरीके से आज वायुसेना में शामिल किया गया। अंबाला एयरबेस पर इस मौके पर सर्वधर्म पूजा संपन्न हुई। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस की रक्षा मंत्री और CDS बिपिन रावत समेत दिग्गज मौजूद रहे। 14 सितंबर से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कोरोना की गाइडलाइंस के मुताबिक सत्र का संचालन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने EMI धारकों को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने लोन मेरिटोरियम को 28 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। कोर्ट ने सरकार से 15 दिन के अंदर मामले में अपनी पूरी योजना बताने को कहा। 12 सितंबर से शुरू होने वाली 80 नई स्पेशल ट्रेनों में सीटों की बुकिंग आज से शुरू हो गई है। कंफर्म टिकट के बगैर यात्रा की इजाजत नहीं होगी। 200 स्पेशल ट्रेन अभी चल रही है। नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने नई SOP जारी की। स्वास्थ्य मंत्रालय की नई SOP के मुताबिक परीक्षा के दौरान 2 सीट के बीच 6 फीट की दूरी जरूरी होगी। साथ ही फेस मास्क लगाना जरूरी होगा। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने लगातार दूसरे दिन कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। आज जयपुर संभाग के नेताओं के साथ संवाद हुआ। इससे पहले माकन अजमेर संभाग के कार्यकर्ताओं से मिले थे। माकन के फीडबैक कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की पीड़ा सामने आई। उन्होंने हकीकत से माकन को रूबरू करवाया। कांग्रेस का #SpeakUpForJobs अभियान में सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो जारी कर केंद्र सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया। गहलोत ने कहा, देश में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर गई है। युवाओं में हाहाकार मचा है, लेकिन केंद्र सरकार इनसे बेखबर है। गहलोत सरकार की कई नीतियों के खिलाफ बीजेपी ने आज हल्ला बोल प्रदर्शन किया। किसानों की कर्ज माफी और बढ़े बिजली बिल के खिलाफ पूरे प्रदेश में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। MDS यूनिवर्सिटी के घूस कांड के आरोपी दलाल रणजीत को 14 सितंबर तक ACB रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी कुलपति RP सिंह और महिपाल को 24 सितंबर तक जुडिशियल कस्टडी में भेजने के आदेश दिए गए। उदयपुर में गोगुंदा कस्बे में लड़की को छेड़ने की हिमाकत करने वाले लड़की की मां ने मोर्चा संभाला और झाड़ू से आशिकी का भूत उतार दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। झुंझुनू में कोर्ट परिसर में 2 महिलाओं में जमकर मारपीट हुई। दोनों रिश्ते में ननद भाभी हैं और किसी केस को वापस लेने को लेकर दोनों आपस में भिड़ गईं।
जयपुर में निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स में हुए हादसे में 4 मजदूर दब गए। एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा छत की शटरिंग गिरने से हुआ। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। पॉजिटिव केसेस 96,452 हो गए, जबकि 1,185 लोगों की अब तक मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में ही राजस्थान में 716 नए केस आ गए, 7 लोगों की मौत हुई। राजधानी जयपुर में कोरोना पॉजिटिव केसेस 13,801 हो गए। आज 129 नए पॉजिटिव केसेस आए, 2 लोगों की मौत हुई। राजधानी में कोरोना से मरने वालों की संख्या 294 हो गई। अलवर में मानो आज कोरोना विस्फोट हुआ। एक साथ 146 नए केस आए, जबकि कुल केसेस 10,000 के पार हो चुके हैं।